या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की हमें पूजा करनी चाहिए, किस विधि से पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का विशेष रूप से आज हमें जप करना चाहिए, क्या भोग अर्पित करना चाहिए, माँ को प्रिय कौन सा रंग है और किस वस्तु का भोग लगाने से हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ये सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा और इनकी पूजा से मन के सभी डर समाप्त हो जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, समस्त प्रकार के जन्म जन्मांतर के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त प्रकार की हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। माँ चंद्रघंटा की पूजा से वाणी में सौम्यता आती है, विचारों में सौम्यता आती है, व्यक्तित्व में सौम्यता आती है, निर्भयता का वरदान देती है माँ चंद्रघंटा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान देती हैं। तो कैसा है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप? दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय चेहरा है। उनका चेहरा शांत है, सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार से सुशोभित हो रहा है और इसी के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा है। अपने इस रूप में माता देवगण, संतों और भक्तजन के मन को संतोष प्रदान करती हैं, प्रसन्नता प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं और बहुत ही मनमोहक होता है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। मन को मोहने वाला चंद्रघंटा का स्वरूप होता है, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। तो कैसे करनी चाहिए माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन? दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम आपको सूर्यदेव को जल देना है और उसके बाद तुलसी की पूजा करनी है। आज के दिन माँ की पूजा करते समय लाल या पीले वस्त्र धारण करना बहुत श्रेष्ठ रहता है, माँ को प्रिय ये रंग है। दोस्तों, आज के दिन जब आप माँ की पूजा कर रहे हैं, अगर आपके पास माँ चंद्रघंटा की कोई तस्वीर है, कोई विग्रह है, तो वो आप स्थापित करिए माँ दुर्गा की चौकी के पास ही, और नहीं तो आप माँ दुर्गा के स्वरूप में ही हर स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। हर स्वरूप का ध्यान आपने जहाँ पर माँ दुर्गा की चौकी लगाई है वहीं पर माँ दुर्गा के स्वरूप में ही माँ चंद्रघंटा का आप ध्यान कीजिए, इस स्वरूप का, और उनकी पूजा कीजिए। लाल आसन बिछाकर वहां बैठ जाइए जहां पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है और पूजा प्रारंभ कीजिए। सर्वप्रथम हाथ में लाल पुष्प लेकर माँ का आवाहन कीजिए, हे माँ चंद्रघंटा, मैं आपका पूजा या व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे शक्ति प्रदान करें, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और पूजा में, प्रार्थना में किसी भी तरह की कोई भूल हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आपकी जो भी कामना हो माँ भगवती चंद्रघंटा से कहें और उसके बाद आप माँ को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। आज के दिन माँ को अगर लाल पुष्प अर्पित करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है। माँ चंद्रघंटा को पूजा में लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए, तो आप गुड़हल का फूल अर्पित कर सकते हैं, गुलाब या फिर कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन जब आप पूजा कर रहे हैं नवरात्रि के तीसरे दिन, माँ को कौन सा भोग लगाना चाहिए? माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं। खीर मखाने की बनाकर अगर माँ को भोग लगाते हैं तो ये माँ को बहुत प्रिय है। आज के दिन अगर माँ को आप सेब का भोग लगाते हैं तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लाल सेब आप माँ को अर्पित करते हैं तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस तरह से आपको पूजा करनी है माँ की और उसके बाद आपको प्रार्थना करते हुए उनके मंत्र का जाप करना है। किस मंत्र का आज आपको विशेष रूप से जाप करना चाहिए? माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ऐं श्रीं शक्तियै नमः। ऐं श्रीं शक्तियै नमः, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। आप जो भी मंत्र जप कर रहे हैं उससे पहले आप ये मंत्र जप कर लीजिए, उसके बाद आप जिस मंत्र का जाप करना चाहते हैं उस मंत्र का आपको जाप करना है। प्रतिदिन के स्वरूप का जो आप पूजा कर रहे हैं वो आवश्यक होता है। अगर आप प्रतिदिन के स्वरूप की पूजा करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसे माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूप हैं, 9 दिनों तक आप 9 स्वरूपों की पूजा कीजिए। आपने जो भी मंत्र ले रखा है
उसका भी जप आप कीजिए। लेकिन जब आप स्वरूप का ध्यान करके पूजा कर रहे हैं, उसके बाद जिस भी स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं उनका आप 108 बार जप कर लीजिए या यथासंभव जप कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी पूजा प्रारंभ करना चाहते हैं, जो भी आप मंत्र ले रखे हैं, उस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आज के दिन माँ के मंत्र का जाप करना है, माँ को भोग अर्पित करना है, माँ की पूजा करनी है। अब बात करते हैं कि माँ को जब आप पूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन अगर आप माँ चंद्रघंटा की पूजा में शहद का भोग लगाते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर कामना को पूर्ण करने के लिए माँ को शहद का भोग अर्पित करना चाहिए नवरात्रि के तीसरे दिन। अब बात करते हैं माता चंद्रघंटा की कथा क्या है। दोस्तों, कथा सुने बिना व्रत अधूरा रहता है। तो जब भी आप कोई भी व्रत करते हैं उसकी कथा जरूर सुननी चाहिए, और कथा कभी भी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। कथा हमेशा पूरी सुननी चाहिए। कथा अधूरा सुनने से दोष लगता है। बात करें माता चंद्रघंटा की कथा के बारे में तो देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी इसी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों को संहार कर दिया और इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य सभी बड़े बड़े दानव और राक्षसों का भी संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। दोस्तों, आज के दिन जब आप इस कथा को सुनते हैं और माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि विधान से करते हैं, उन्हें लाल सेब और शहद अर्पित करना ना भूलें। आज के दिन लाल सेब और शहद अर्पित करने से जीवन में समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, अभयता का वरदान मिलता है आपको, वाणी में सौम्यता आती है, जीवन में मधुरता आती है और समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं माँ चंद्रघंटा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।